अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करेला जो है ये सब जानते हैं कि बर्रसगीर की एक सब्ज़ी है। सब्ज़ रंग का होता है, नरम और नाजुक की सी बेल के ऊपर ये लगता है और इसके ऊपर उभार होते हैं। लेकिन मेरे जो चैनल के एतबार से हमारी ज़रूरत है इसका मजाज क्या है। करेला इंतहाई ज़्यादा खुश्क और गर्म है। ठीक है, ये उज़लात को दिल की धड़कन को ताकत देता है और जिगर के लिए ये इंतहाई क़ुव्वत बख्श साबित होता है। कीमियाई तौर पर जब ये हज़म हो जाता है तो उसके बाद हरारत गुरेज़ी बहुत बढ़ जाती है। हरारत गुरेज़ी वो हरारत है जो इंसान जब इस कायनात में आता है तो अपने साथ लेके आता है। जिसके अंदर हरारत गुरेज़ी पूरी होती है तो उसकी सेहत, उसकी जवानी, उसका जोश वो जोबन पर होता है। हरारत गुरेज़ी हरारत असलिया भी कहलाती है। ऐसी हरारत जो हमारे खून में, असाब में, हमारे तमाम सेल्स में पाई जाती है। और ये जो हरारत है ये ज़िंदगी की भी अलामत है और बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त भी हरारत गुरेज़ी ही होती है। खून में सुदावियत और तज़ावियत इसका ख़ात्मा करके थोड़ा थोड़ा इसको सफ़रा में बदलता है और ये जो पट्ठे हमारे इसमें शदीद तहरीक पैदा करके बलगमी मादों को खारिज कर देता है। अगर कोई बंदा बलगम वाला है तो उसकी बलगम को ये ख़त्म करता है। जब बलगम ख़त्म होती है तो उसके रद्द अमल के तौर पर खून पैदा होता है। जब खून पैदा होता है ताकत, क़ुव्वत और जवानी बहाल हो जाती है। तो करेला एक बहुत बड़ी नेमत है। तो इसके जो फ़वाइद हैं वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि दिल की कमज़ोरी अगर हो, ब्लड लो रहता हो, नींद आती हो, बंदा सुस्त रहता हो तो करेला उसके लिए बेहतरीन है। दिल डूबता हो, रेशा बलगम हो या बलगम की ज़्यादती की वजह से भूख बंद हो गई हो तब भी ये ठीक है। क्योंकि ये असाब की तेज़ी के अंदर तहलील पैदा करता है। इसी वजह से ये असाबी फ़ालज लकवा या असाब या बलगम की वजह से अगर जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और शुगर के लिए ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। इसका जो है करेला जो है इसके पीस करें छोटे छोटे और धूप में खुश्क कर लें और एक चाय वाला चम्मच सुबह दोपहर शाम अगर आप लेते हैं लौंग दालचीनी के कहवे से तो शुगर का भी ये बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा घरों में आप देखते हैं जैसे हम सब्ज़ी पका कर खाते हैं तो ये मुकव्वी मैदा भी है, काते बलगम भी है और बाद लोगों को बलगमी रतूबात की वजह से पेट में कीड़े बन जाते हैं तो ये इन कीड़ों को मार कर हलाक करके खारिज कर देता है। और इसके लिए जो अगर पेट में कीड़े बन चुके हैं तो जो करेला है इसके रस निकाल कर आप उसको पिलाएं तो रस पिलाने से एक तो ये पखाना खुल के आ जाएगा, दूसरे कीड़े भी मरकर बाहर आ जाएंगे। तो हैज़े के मरीज़ के लिए भी ये बहुत मुफीद रहता है क्योंकि हैज़े के मरीज़ के अंदर कमज़ोरी बहुत हो जाती है, पट्ठों में कमज़ोरी हो जाती है तो उसके लिए बहुत मुफीद है। तो आपने देखा होगा बाद घरों में या बाद अहबाब और लोग करेला और कीमा मिला के खाते हैं और बाज़ इसमें चने की दाल भी डाल लेते हैं या और तरीक़ाकार भी हैं। चने की दाल डालने से या कीमा डालने से इसका जो ज़ाती मिजाज है वो बरकरार रहता है और इसकी तक़वियत और क़ुव्वत के अंदर मज़ीद तेज़ी आ जाती है, शिद्दत आ जाती है। यानी कि जो करेला पट्ठों को ताकत दे रहा था अगर आपने उसके साथ कीमा भी शामिल कर दिया है तो पट्ठों की ताकत का एक बेहतरीन सालन और बेहतरीन दवा, बेहतरीन फूड सप्लीमेंट और बेहतरीन टॉनिक आपने तैयार कर लिया है। तो करेले बहरहाल जब गर्मी की वजह से असाब ढीले हो रहे हों तो उस वक़्त ये वक्ती तौर पर असाब को मजबूत भी कर देता है। अगर आपने करेले खाए या दिल घबरा रहा है तो आप करेले के खाने के बाद दिल घबराने की सूरत में
हमारी एक दवा है तस्कीन जिगर, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप दूध की, दही की लस्सी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत बजूरी इस्तेमाल कर सकते हैं। करेले के मौसम में अगर तरबूज है, तरबूज बाद में खा लें। अगर आप महसूस करते हैं कि करेला खाने के बाद कोई गड़बड़ ना हो, तो करेले के साथ अगर खरबूजे का मौसम है तो खरबूजा भी साथ ही मिला के खा लें। इस तरह करेले का मजाज मोतदिल बन जाएगा। ना ही तो वो बिल्कुल बलगम की तरफ जाएगा, ना ही उसकी जो शिद्दत की अलामात है वो पाई जाएंगी। तो करेला बहरहाल एक बेहतरीन दवा है, ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, और बलगम के शिकार मरीज़ों के लिए। और मैदे के अंदर अगर बलगमी रतूबत ज़्यादा है तो उनको ख़त्म करने के लिए। रब्बानी दवाखाना लाहौर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।